राज सिंघल अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिया को जबरदस्ती अपनी फैक्ट्री में ले आया था और उसे जमीन पर पटकते हुए बोला, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने आप पर। आज मैं तुम्हारा सारा घमंड चकनाचूर कर दूंगा और तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम किसी के आगे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। और इतना कहकर राज सिंघल अपने कदम सिया की तरफ बढ़ाने लगा। उसके बढ़ते कदमों की आहट से सिया सहम गई और अपने पैरों को घसीटते हुए पीछे की ओर खिसकने लगी। राज सिंघल की आंखों में इस वक्त सिया को बर्बाद करने का जुनून सवार था और अपने इसी जुनून में पागल होकर राज सिंघल सिया के साथ जबरदस्ती करने वाला था। राज सिंघल से बचने के लिए सिया जमीन पर बैठे बैठे ही पीछे की ओर खिसकते जा रही थी। वहां से पीछे खिसकते हुए उसकी पीठ दीवार पर लग चुकी थी और अब इससे पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए डर की वजह से अब सिया की धड़कनें बढ़ने लगी थीं। सिया को डरता देख राज सिंघल दांत फाड़ते हुए अपने दोस्तों की तरफ देखकर बोला, देखा तुम लोगों ने, इस लड़की की सारी हेकड़ी निकल गई। थोड़ी देर पहले तो ये झांसी की रानी बन रही थी और अब देखो कैसे भीगी बिल्ली बन गई। और इतना कहकर राज सिंघल अपने दोस्तों के साथ ठाके मारकर हंसने लगा। राज सिंघल सिया के पास पहुंच गया और उसने जमीन पर बैठी सिया की तरफ घूरते हुए कहा, अब क्या दीवार से बाहर निकलने का इरादा है तेरा? अब तुझे मुझसे बचाने वाला यहाँ कोई नहीं आने वाला। और इतना कहते हुए राज सिंघल सिया के पैरों की तरफ देखने लगा। इस वक्त सिया ने ब्लैक कलर का शॉर्ट्स और व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। उसके ब्लैक कलर के शॉर्ट्स की वजह से सिया के पतले और गोरे पैर दिख रहे थे। राज सिंघल की नजरें इस वक्त सिया के पैरों पर टिकी हुई थीं, इसलिए सिया अपने घुटनों को समेटे हुए दीवार से चिपक कर बैठी थी। डरी सहमी सिया राज सिंघल से अपने आप को बचाने के लिए पीछे खिसकते हुए दीवार के पास आ गई थी और इससे पीछे जाने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसलिए डर के मारे सिया ने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। तभी सिया को उन लड़कों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। लड़कों के चिल्लाने की आवाज सुनकर सिया ने अपनी आंखें खोली तो सामने का नजारा देखकर सिया दंग रह गई। राघव सिंघानिया काले रंग के सूट बूट में काला चश्मा लगाकर किसी फिल्म के हीरो की तरह सिया के सामने खड़ा था। उसने वहां आकर राज सिंघल के दोस्तों की धुलाई कर दी थी और अब बारी थी राज सिंघल की। अपने दोस्तों की इतनी कुटाई होने के बाद भी राज सिंघल अभी भी अकड़ते हुए राघव सिंघानिया के सामने जाकर खड़ा हो गया और उससे चिल्लाते हुए बोला, तूने मेरे दोस्तों को मारा, तू है कौन? मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। और इतना कहते हुए राज सिंघल ने जैसे ही अपना मुक्का राघव सिंघानिया की तरफ बढ़ाया, राघव सिंघानिया ने केवल एक हाथ से उसके मुक्के को रोक दिया और उसके मुक्के को पीछे करते हुए अपने एक हाथ से ही राज सिंघल को जमीन पर गिरा दिया। राघव के लगे धक्के से राज सिंघल काफी दूर जाकर जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने के बाद भी राज सिंघल आंखें दिखाते हुए जमीन से उठा और राघव सिंघानिया पर चिल्लाकर बोला, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हें पता है ना ये फैक्ट्री सिंघल ग्रुप की है? राज सिंघल की बातें सुनकर राघव सिंघानिया ने अपनी आंखों से चश्मा उतारते हुए मुस्कुराकर कहा, जिस फैक्ट्री की तू बात कर रहा है ना सिंघल, उस फैक्ट्री को मैंने यहाँ आने से पहले ही तुम्हारे बाप से खरीद लिया और मेरा नाम है राघव। सिंघानिया नाम तो सुना ही होगा। राघव सिंघानिया नाम सुनते ही राज सिंघल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। इस वक्त मुंबई का सबसे बड़ा गैंगस्टर उसके सामने खड़ा था। जिस राघव सिंघानिया के सामने बड़े बड़े बिजनेसमैन की पेंट गीली हो जाती थी, उस राघव सिंघानिया को अपने सामने देखकर राज सिंघल के तेवर ही बदल गए। अभी तक जो राज सिंघल सिया के सामने अपनी अमीरी की डींगे हाँक रहा था, वही राज सिंघल अचानक से भीगी बिल्ली बनकर राघव सिंघानिया के सामने हाथ जोड़कर हकलाते हुए कहने लगा, भाई आप यहाँ क्यों आए? आपने मुझे बुला लिया होता, मैं खुद आपके पास आ जाता, लेकिन आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? इतना सुनकर राघव सिंघानिया को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें अपने पास बुलाता ये तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम्हारे जैसे बिजनेसमैन मेरे आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन राघव सिंघानिया उनको घास तक नहीं डालता, और तुझे लगता है कि मैं यहाँ तुझसे मिलने आया हूँ? सिया की छोटी सी बात पर गुस्सा करने वाला राज सिंघल राघव सिंघानिया की इतनी बड़ी बात सुनकर भी अपना सर झुकाकर हाथ जोड़ते हुए बोला, भाई आपने मेरे दोस्तों को क्यों मारा? और अगर आप मुझे यहाँ मिलने नहीं आए तो फिर आप किससे मिलने आए हैं? इतना सुनते ही राघव सिंघानिया जमीन पर बैठी हुई सिया की तरफ देखने लगा। राघव को सिया की तरफ देखते हुए राज सिंघल ने बोला, अच्छा तो आप यहाँ इस लड़की के लिए आए हैं? अरे भाई आप बोल देते, मैं इस लड़की को आपके पास ही लेकर आ जाता। आपको ये लड़की चाहिए ना?
ठीक है भाई, आप इस लड़की को लेकर जाओ। वैसे भी इसके जैसी कैरेक्टर लेस लड़की का मैं क्या ही करूँगा। राज सिंघल के मुंह से सिया के बारे में ये शब्द सुनते ही राघव सिंघानिया ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। राघव सिंघानिया का मुक्का मुंह पर पड़ते ही राज सिंघल मुंह के बल जमीन पर गिर गया। फिर राघव सिंघानिया राज सिंघल के पास जाकर उसके सीने पर अपना पैर रखते हुए बोला, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिया को छूने की? तुझे क्या लगा तू सिया के साथ बदतमीजी करेगा और मैं तुझे माफ कर दूंगा? तुझे पता भी है सिया कौन है? राघव सिंघानिया के एक मुक्के से राज सिंघल का मुंह फूट गया। खून से लटपट चेहरे के साथ राज सिंघल ने राघव की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी भाई, पर मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है। क्या आप इसे जानते हैं? लेकिन अगर मुझे पता होता तो मैं इस लड़की को हाथ भी नहीं लगाता। इतना सुनते ही राघव सिंघानिया ने राज सिंघल पर एक जोरदार लात बरसाते हुए कहा, ये लड़की नहीं, मेरी पत्नी है, मिसेस सिया। राघव सिंघानिया समझा, तूने जिस हाथ से मेरी सिया को छुआ है, ना तेरे इस हाथ को तोड़कर तेरे हाथ में ना दे दिया तो मेरा नाम राघव सिंघानिया नहीं। राघव ने जैसे ही सिया को अपनी पत्नी बताया, ये सुनकर राज सिंघल की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह डर के मारे कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि वो आपकी पत्नी है, वरना छूना तो दूर, मैं उनकी तरफ देखता भी नहीं। लेकिन राघव सिंघानिया उसकी बात कहाँ सुनने वाला था। इस वक्त राघव सिंघानिया की आंखों में गुस्से की आग थी, जिसे शांत करना नामुमकिन था। राघव सिंघानिया की गुस्से भरी नजरों से बचने के लिए राज सिंघल जैसे तैसे जमीन से उठते हुए बाहर की तरफ भागने लगा। लेकिन तभी राघव सिंघानिया ने पलटते हुए उसे एक जोरदार पंच मारा और अपने पंच से उसे घायल कर दिया। राघव सिंघानिया का पंच पड़ते ही राज सिंघल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बेहोश हुए राज सिंघल की तरफ देखते हुए राघव सिंघानिया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, आज के बाद मेरी सिया को छूना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी मत, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा तू। और इतना कहते हुए राघव सिंघानिया ने डरी सहमी सिया को देखा, जो अपने पैरों को समेटे हुए दीवार के पास चिपक कर बैठी हुई थी। सिया की मासूमियत देखकर राघव ने सिया से कहा, तुम आज भी वैसे ही हो सिया, जिस सिया से मैंने प्यार किया था, जो सिया कभी मुझसे प्यार करती थी, वही मासूम और प्यारी मेरी सिया। क्या राघव जो कह रहा था वो सच था? क्या सिया भी राघव से प्यार करती थी और राघव सिया से? तो फिर ऐसी कौन सी वजह थी जो राघव सिंघानिया को जबरदस्ती सिया की मांग भरनी पड़ी? और क्यों शादी करने के बाद राघव सिया को मंडप में अकेला छोड़कर चला गया? आखिर क्या वजह थी जो राघव सिंघानिया को बनना पड़ा सबसे बड़ा गैंगस्टर? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल।